यहीं पर रहते हैं। तो क्या आपको कौन सा नेता पसंद आता है बिहार में? मुझे तो नॉर्मली राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों भाई? उन्होंने जो सीखा है 2014 के बाद वो एकदम अद्वितीय है। जैसे में 2014 के बाद जिस तरह से, जिस सबूत से, जिस मतलब अपने एक दायित्व के साथ अपनी बातों को रखते हैं, जिस समझदारी के साथ, अभी तक भारत में ऐसा किसी ने नहीं किया। एकदम अद्वितीय। अच्छा, हर चीज़। क्या क्या इम्प्रेसिव लगा आपको? क्या क्या चीज़ें उनमें इम्प्रेसिव नहीं है, आप हमको वो बताइए। भैया थोड़ा और उधर दीजिए, भैया थोड़ा और उधर दीजिए। हाँ, उनकी सारी बातें इम्प्रेसिव लगती है, बहुत अच्छा बोलते हैं और जो चीज़ें रखते हैं तथ्यों के साथ रखते हैं। तो बीजेपी तो यही आरोप लगाती है कि वो अच्छा बोल नहीं पाते हैं। ये बीजेपी वालों का देन है, क्योंकि उन्होंने उनको पप्पू बनाए। वो पप्पू थे थोड़े थे। मोदी जी से जैसे झूठ थोड़े बोलते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 35 वर्ष भीख मांग करके। तो किसने पप्पू बनाया? बीजेपी वालों ने। ये जो उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है उससे आप दिखा दीजिए उनका मेन भाषण मंच से, जो उन्होंने बोला था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये बात उन्होंने बोला ही नहीं है कहीं। ये तो इन्होंने एडिट करके व्हाट्सएप पे घुमा दिया और सब लोग जानते हैं कि वो हो गया। तो ये आम जनता ये बात समझ रही है जो आप समझ रहे हैं? अब समझ रही है। ये जो चुनाव 2024, राहुल गांधी का क्या भविष्य दिखता है आपको? नेक्स्ट पीएम मे भी नवंबर में हो जाए, इसी नवंबर में। तो अभी तो 29 तक का कार्यकाल है मोदी जी का। ठीक है, अलग बात है। क्या पता, ऐसा नहीं है घर के भेदी लंका ढाते हैं, क्या बीजेपी में ही फूट पड़ जाए, इसमें भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री तो उनको विरासत में मिला हुआ है, वो तो उनको बनना तय है। वो चाहते तो 2009 में भी बन जाते। विरासत क्या होती है? जनता चुनेगी तभी तो। जनता चुनेगी। देखिए उनके पिताजी, उनके दादी जी, उनके दादी जी के पिताजी कौन नहीं है उनके घर से। तो उन्हीं पे तो आरोप लगा है इमरजेंसी लगाने का। इमरजेंसी लगाने का लगा था जब दादी जी थी, वो सिचुएशन वैसे थे। आज के जैसे टेक्नोलॉजी और आज के समय जो है, आप उस मुद्दे पे बात करिए। आप क्यों जाते हैं 1947 में? 1947 में क्या था देश के पास? कुछ भी नहीं था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन से, उस समय से जो जिस हालात में देश को चला दिया, क्या आज मोदी जी कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है, बराबरी नहीं हो सकती है। आज के समय में पहले यहाँ से अगर दिल्ली खबर पहुँचाना होता था तो तार जाते जाते 10 दिन लग जाते थे, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते थे। और आज के समय में दिल्ली से यहाँ 2 सेकेंड नहीं लगेगा, आपके पास फ़ोन आ जाएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो आज भी तो आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी सरकार कहती है कि कितने हाईवेज बने, कितने एम्स खुले, और ये गरीबों को किस तरह से राशन मिला। सही बात कर रहे हैं। और ये मंदिर बना। मंदिर नहीं, एक मिनट ठीक है। आप एम्स खुला है, नया एम्स कितना खुला है 2014 के बाद? आप बताइए। नया एम्स एक भी खुला है तो बताइए। नया एम्स 2014 के बाद खुला है मोदी जी? अरे गोरखपुर में खुला भाई। अच्छा, गोरखपुर में खुला है। कई जगह खुला है। कहाँ खुला है बताइए, कई नाम गिनवाइए आप। गोरखपुर में मेरे बगल में ही गोरखपुर में खुला है। मैं भी गाजीपुर। और बाकी आप अपना बात करें। मैं भी गाजीपुर का हूँ, मैं दुबई का नहीं हूँ। मैं भी गाजीपुर, मेरा भी घर गाजीपुर। आप अपनी बात कहिए। और तो बताइए कहाँ खुला हुआ है। और दूसरा चीज़ कर रहे हैं कि हाईवेज मोदी जी बनवाए हैं, उससे पहले हाईवे नहीं था। जीटी रोड देखिए, अभी के हाईवेज में और जीटी रोड आज से कम 300 साल पहले शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 250 साल पहले। आज भी देखिए उसका मरम्मत होते चला रहा है। और आज के हाईवे में देखिए आप, कितना हाईवे बना दे। 2014 से पहले हाईवे नहीं था, उस पर लोग नहीं चलते थे क्या? खेतों से चलते थे। बीजेपी तो यही कहती है। बीजेपी का कहना का अच्छा, सत्ता में रहना तो कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा, लोगों को चुतिया बनाना पड़ेगा। मेन चीज़ें वो है। चलिए, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। और बहुत खेला हो चुका है। और जान देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा है ना, ये जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। हकीकत चीज़ ये है कि हम लोग भी वोट देते तो सोचते थे कि यार हम लोग पूरे परिवार, गांव, जिला, पूरा ब्लॉक के ब्लॉक डाल रहे हैं इस पार्टी के वोट। आखिरकार यहाँ पे सरकार कैसे बन जा रही है दूसरे की? बीजेपी धीरे धीरे मतलब देखिए, पिछले 2014 में कुछ अलग तरीके से जीत लिए, 2019 में अलग तरीके से, और 2024 में अलग तरीका अपनाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पकड़ लिया। और मैं तो महान मानूंगा राहुल गांधी को, जिन्होंने एक विधानसभा में इतने वोट पकड़े। तो पूछे भारत में कितनी विधानसभाएं हैं और कितने पकड़े जाएंगे। और आज उन्होंने तो शायद ये बोला भी है मन से कि अभी तो ये एटम बम है, हाइड्रोजन बम। तो हकीकत चीज़ है, वो आएगी तो पर्दाफाश। क्या लगता है हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बम कोई गैस है? ये बेस क्या है? यही चुनाव का वोट चोरी का ही मुद्दा है। अब उन्होंने एक सीट पे नहीं, एक विधानसभा की सीट में निकाला है। हो सकता है 2, 4, 5 विधानसभा की सीट पे ला जाए, जहाँ से बनारस में भी कोई शक है क्या आप लोगों को? बनारस देखिए, जैसे जो हम मतलब जो बनारस गए थे लोकसभा में वहाँ पे, तो अजय राय का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। वो 2014 में वो चीज़ें नहीं थी।
2019 में भी उतनी नहीं थी, लेकिन 2024 में ये लग रहा था यहाँ से कोई भी खड़ा हो हाँ। वो हार जाएगा, किसी भी पार्टी का हो, अजय राय जीत जाएंगे। जो उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया था वहाँ के लोकल लोगों के साथ, अच्छा। वहाँ के मतलब कोई भी थे, चाहे वहाँ पे मोटर वाहन वाले थे, साइकिल वाले, सबके साथ उन्होंने काम किया था। हम जमीनी स्तर पर जुड़ कर काम करते थे। और एक समय था 1:26 तक वो अभी 12-14 हज़ार वोट से आगे चल रहे थे। हाँ तो आगे पीछे तो लोग होते रहते हैं। चल भी रहे थे। 1:26 तक आगे वो चल रहे थे। आप सोचिए, उसके बाद 3 से 4 घंटे बस गिनती हुई है, और उसमें मोदी जी कहाँ से 1 से 1.5 लाख वोट से जीत गए। 1 लाख से आपको लग रहा है कि वहाँ भी गड़बड़ी हुई होगी? है कि नहीं ये बात नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य राहुल गांधी ने रखा है उससे पूरा भारत का हर लोकसभा सीट संसद के घेरे में, वो चाहे कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीती हो, चाहे वहाँ पे बीजेपी जीती हो। लेकिन वोट चोरी का ये जो मुद्दा है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और ये एकदम सरकार को, गवर्नमेंट को, मैं तो कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब से कि उसमें उनको, इस चीज़ में उनको भी इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि उनको चुनाव आयोग को कड़ा से कड़ा मतलब आदेश देना चाहिए कि जल्द से जल्द अपना मतलब वो रखें, डिजिटल जो वो दें, ताकि उसका गणना किया जाए, अच्छा पूरे भारत के नागरिकों के पास आ सके वो चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तो कह दिया कि बहु बेटियों का CCTV फुटेज हम क्यों देंगे, वो तो प्राइवेसी का हनन है। अच्छा एक बात बताइए, मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, मेरी भी बहन है, आपकी बहन है, तो क्या जहाँ पे हम भेज रहे हैं हम माँ बहनों को उस चीज़ भेज रहे हैं कि आप जाओ वोट दो, तो क्या उसकी वीडियो हम नहीं देख सकते? आप बताइए, देख सकते हैं कि नहीं? चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे हमारी बहन है, अगर हम उनको वोट देने के लिए उस जगह पे भेज सकते हैं, तो उस वहाँ की वीडियो नहीं देख सकते। तो क्यों आपको लगता है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हो वो? सकता- क्या कह रहे हो? वोट चोरी नरेंद्र मोदी की सरकार में वोट बस में जा रहे हो क्या? बस में जाना है? हाँ जाइए, आप जाइए।